मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के अंदर चैप्टर नंबर 12 पर्यवेक्षण एवं अभिप्रेरणा। और हमारा आज का टॉपिक है पर्यवेक्षण का अर्थ और उसके महत्व या पर्यवेक्षक के कार्य। तो हम स्टार्ट करते हैं पर्यवेक्षण के अर्थ से कि पर्यवेक्षण का अर्थ क्या होता है। कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखना पर्यवेक्षण कहा जाता है। पर्यवेक्षण के माध्यम से उपक्रम की सामान्य नीतियों एवं कार्य योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है। इसमें कर्मचारियों को यह बताया जाता है कि उनको क्या करना है और कैसे करना है। किसी कार्य के सफल क्रियान्वयन में पर्यवेक्षण कर्मचारियों की मदद करता है। तो जो पर्यवेक्षण है उसका सामान्य तौर पर जो अर्थ होता है वो होता है जो भी हमारी संस्था या हमारे उपक्रम के अंदर जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनके कार्यों को देखना और इसके माध्यम से जो हमारे उपक्रम की हमारे संगठन की सामान्य नीतियां हैं योजना है उनको फॉलोअप देना होता है। यानी जो हमने अपनी नीतियां बनाई जो अपनी कार्य योजनाएं तैयार की उनको फॉलोअप देने का कार्य पर्यवेक्षण के माध्यम से किया जाता है। इसमें कर्मचारी जो होते हैं हमारे उनको ये बताया जाता है कि उन्हें कोई भी काम करना है तो क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो ये सारी चीज़ें इनको पर्यवेक्षण के दौरान सुपरविज़न के दौरान ये बताई जाती हैं। और साथ ही किसी कार्य के सफल क्रियान्वयन में पर्यवेक्षण कर्मचारियों की मदद करता है। यानी कोई भी कार्य जो हम कर रहे हैं हमारे कर्मचारी द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो सक्सेस हो, उसमें सफलता प्राप्त हो, इसके लिए जो सुपरविज़न है जो पर्यवेक्षण है वो हमारी हेल्प करता है। इसके अंतर्गत अधीनस्थ कर्मचारियों को मार्गदर्शन व हिदायतें दी जाती हैं तथा निगरानी रखी जाती है ताकि काम सुचारूपूर्ण ढंग से हो। जो व्यक्ति इस कार्य को करता है उसे पर्यवेक्षक कहते हैं। यानी इसके अंतर्गत जो हमारे अधिकारी हैं वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उसमें मार्गदर्शन उनको गाइडेंस देते हैं, उनको समय समय पर हिदायतें, उनको आवश्यक चीज़ें बताते हैं और उनके कार्य पर निगरानी रखते हैं जिससे उस कार्य को सही ढंग से सही समय पर पूरा किया जा सके। और जो व्यक्ति ये सब काम करता है उसे हम पर्यवेक्षक या सुपरवाइज़र कहते हैं। तो ये था पर्यवेक्षण का अर्थ। अब हम इसका पर्यवेक्षक के कार्य या पर्यवेक्षण के महत्व की चर्चा करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके पहले हम पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है उपक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति, दूसरा है प्रभावपूर्ण संप्रेषण, तीसरा है नियंत्रण में सहायक, चौथा है साधनों का अधिकतम उपयोग, पांचवा है अनुशासन रखना, छठवां है कार्य दक्षता में वृद्धि, सातवां है मधुर संबंध और आठवां है अभिप्रेरणा में विकास। तो पहला हमारा जो टॉपिक है पर्यवेक्षण के महत्व का वो है उपक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति। प्रभावी पर्यवेक्षण के द्वारा एक उपक्रम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो पाता है। एक पर्यवेक्षक अपने कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन द्वारा कर्मचारियों के प्रयासों की व्यवसाय के निर्दिष्ट लक्ष्यों की ओर अग्रसरित करता है। इस प्रकार उपक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति पर्यवेक्षण का परिणाम होता है। तो किसी भी उपक्रम के अंदर जो लक्ष्य होते हैं, जो गोल होते हैं, उसके टारगेट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हर उपक्रम का एक ही उद्देश्य होता है कि उन टारगेट या उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। और इन लक्ष्यों या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पर्यवेक्षण इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। एक पर्यवेक्षक अपने कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन द्वारा कर्मचारियों के प्रयासों को व्यवसाय के निर्दिष्ट लक्ष्यों की ओर अग्रसारित करता है। यानी जो पर्यवेक्षक होता है, जो हमारा सुपरवाइज़र है, उसका काम होता है कि वह अपने गाइडेंस में, अपने डायरेक्शन में, अपनी लीडरशिप में जो उनके अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको या उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों को जो हमारे उपक्रम के लक्ष्य हैं, उपक्रम के जो हमारे टारगेट हैं उनकी ओर उनको मोड़ दे या उनकी ओर उनको कर्मचारियों को ले जाए। इस प्रकार उपक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति पर्यवेक्षण का परिणाम होता है। इस तरह से अगर हम देखें तो जो हमारा टारगेट जो हम अचीव कर पा रहे हैं, हम जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पा रहे हैं वह पर्यवेक्षण के कारण ही होता है या पर्यवेक्षक के कारण ही होते हैं। अगला पॉइंट है इसमें प्रभावपूर्ण संप्रेषण।
पर्यवेक्षण का कार्य प्रबंध व कर्मचारियों के बीच की कड़ी के रूप में होता है, अतः एक और यह प्रबंध की योजनाओं, आदेशों व निर्देशों को कर्मचारियों तक पहुंचाता है, तो दूसरी ओर कर्मचारियों के विचार, सुझाव, प्रतिक्रियाएं आदि से प्रबंध को अवगत कराता है। इस प्रकार पर्यवेक्षण प्रभावपूर्ण संप्रेषण में सहायक होता है। तो जो पर्यवेक्षक है या जो पर्यवेक्षण का कार्य है वह एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का काम करता है, यानी जो हमारे अधिकारी हैं और जो हमारे कर्मचारी हैं उनके बीच में एक कड़ी का काम, उनके बीच में एक चैन का काम करता है पर्यवेक्षण या पर्यवेक्षक, सुपरवाइज़र या सुपरविज़न, दोनों के बीच में एक चैनल का काम करता है, जिसमें जो पर्यवेक्षक होता है जो हमारे अधिकारियों द्वारा या जो हमारे उच्च प्रबंध द्वारा जो नीतियां बनाई गई, आदेश दिए गए, निर्देश दिए गए, उन्हें वो कर्मचारियों तक पहुंचाने का काम करता है। और इसी तरह से कर्मचारियों के जो सुझाव हैं, विचार हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, उन्हें वो उच्च प्रबंध तक पहुंचाता है या उच्च प्रबंध को इन सब चीज़ों की जानकारी वो प्रदान करता है। इस प्रकार जो सुपरविज़न है वो हमारे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तीसरा है नियंत्रण में सहायक। पर्यवेक्षण के अंतर्गत उपक्रम में चलने वाली क्रियाओं पर निगरानी रखी जाती है। इस प्रकार संपन्न होने वाले कार्यों का निरीक्षण एवं नियोजित ढंग से मूल्यांकन होता रहता है। यदि कार्य योजना में कोई परिवर्तन हो तो आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। इस प्रकार पर्यवेक्षण क्रियाओं पर नियंत्रण करता है तथा उनमें लोचशीलता बनाए रखता है। तो जो पर्यवेक्षण है, सुपरविज़न होता है, इसमें हमने शुरू में ही पढ़ा कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उन पर निगरानी रखी जाती है। और जब उनके कार्यों पर निगरानी रखी जाती है तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, कर्मचारियों द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, उन पर निरीक्षण रखना आसान होता है, उनके कार्यों का मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। और यदि इसमें कोई परिवर्तन होता है तो उसमें हम आवश्यकता अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई भी कर सकते हैं। इस प्रकार पर्यवेक्षण क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। यानी जब हम इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं तो इससे हमें समझ में आता है कि जो पर्यवेक्षण है वो उपक्रम के अंदर कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर पूर्णतः नियंत्रण रखता है और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, उसमें लोचता बनाए रखता है। तो इस तरह से जो हमारा पर्यवेक्षण है, सुपरविज़न है, या जो पर्यवेक्षक है, सुपरवाइज़र है, वो पूरी तरह से उपक्रम पर नियंत्रण रखने का कार्य भी करता है। या हम ये कह सकते हैं कि पूरी उपक्रम में कर्मचारियों के ऊपर नियंत्रण बनाए रखने के लिए पर्यवेक्षण का होना कंपलसरी है। अगला है साधनों का अधिकतम उपयोग। पर्यवेक्षण के द्वारा उपक्रम के भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना संभव होता है। कार्य निरीक्षण एवं उचित दिशा निर्देश से साधनों का अपव्यय न्यूनतम हो जाता है और उनका कुशलतम उपयोग होता है। तो जो पर्यवेक्षण है इसके द्वारा उपक्रम के अंदर भौतिक एवं मानवीय संसाधन जो कार्य कर रहे हैं, जो संलग्न हैं उसमें उपक्रम के कार्यों में संलग्न होते हैं, उनका हम अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। इसके अंदर जो सुपरवाइज़र होता है वह कर्मचारियों के कार्य पर निगरानी रखता है, उनका निरीक्षण करता है और उन्हें समय समय पर दिशा निर्देश देता रहता है, जिससे भौतिक और जो मानवीय संसाधन है उनका उचित ढंग से, कुशलतम ढंग से उनका उपयोग संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। यानी जो हमारा सुपरवाइज़र है या जो हमारे सुपरविज़न का काम होता है, इसके अंदर कर्मचारियों पर सतत निगरानी रखी जाती है, उन्हें समय समय पर मार्गदर्शन, हिदायतें या दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जिनके कारण जो संसाधन है हमारे उनका सही ढंग से उपयोग होता रहता है। अगला है अनुशासन रखना। पर्यवेक्षण के द्वारा उपक्रम में अनुशासन बनाए रखना संभव होता है। अनुशासन होने पर ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य करना संभव होता है। इसमें अधिक कार्य करना संभव होता है तथा साधनों का मितव्ययतापूर्ण ढंग से उपयोग होता है। तो जो पर्यवेक्षण है वह किसी भी उपक्रम के अंदर, किसी भी संस्था के अंदर, संगठन के अंदर अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी होता है, क्योंकि बिना अनुशासन के कहीं भी सही ढंग से मिलजुल कर कोई कार्य नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में यदि हमें अपने उपक्रम के अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना है, एक मिलजुल कर कार्य कराना है, तो ऐसी स्थिति में अनुशासन होना जरूरी है। और यह अनुशासन केवल पर्यवेक्षण के द्वारा ही संभव होता है। और
जब अनुशासन होता है तो सभी कार्य सही ढंग से होते हैं और साथ ही जो हमारे साधनों में होने वाला जो व्यय है वह भी कम खर्चीला मितव्ययी हो जाता है। अगला है कार्यदक्षता में वृद्धि। पर्यवेक्षण के अंतर्गत कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण होता रहता है। यदि इस दिशा में कोई बाधा होती है तो उसे तुरंत दूर कर दिया जाता है। कुशल पर्यवेक्षक कर्मचारियों का मित्र, परामर्शदाता व उनके गुरु के रूप में होता है। वह कर्मचारियों की कार्य संबंधी किसी भी समस्या का तुरंत निदान करने के लिए तत्पर रहता है। परिणाम स्वरूप कर्मचारियों की कार्य दक्षता में वृद्धि होती है। तो पर्यवेक्षण के अंदर जो पर्यवेक्षक होता है वह कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करता है, ये हमने शुरू में भी पढ़ा था। और जब वो निरीक्षण करता है, उनके कार्यों पर निगरानी रखता है, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई बाधा, कोई समस्याएं अगर सामने आती हैं तो वह उन्हें तुरंत दूर करने का प्रयास करता है, उन्हें तुरंत दूर करता है। और जो एक कुशल पर्यवेक्षक है वह, यानी जो पर्यवेक्षक होता है वह कर्मचारियों का मित्र भी होता है, उनका परामर्शदाता, उनको सलाह देने वाला भी होता है, उनका गुरु होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि कर्मचारियों को अगर कार्य से संबंधित कोई समस्याएं आती हैं तो वह उनका तुरंत निदान करने के लिए तत्पर रहता है, यानी उन्हें तुरंत उन समस्याओं को दूर करने के लिए वो खड़ा रहता है। और जब इस तरीके से वह कार्य करता है तो जो कर्मचारी हैं उनकी कार्य क्षमता, उनकी कार्य दक्षता में वृद्धि होगी ही। या हम ये कह सकते हैं कि जो पर्यवेक्षण है वह कर्मचारियों की कार्य दक्षता और कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो किस तरह से महत्वपूर्ण है ये मैंने अभी आपको समझा ही दिया। अगला है मधुर संबंध। औद्योगिक संबंधों को मधुर बनाने में पर्यवेक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह प्रबंध व कर्मचारियों के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है, अतः उनके विचारों, समस्याओं, भावनाओं आदि को कार्यकुशलता पूर्वक दोनों पक्षों को समझाकर मधुर औद्योगिक संबंध बनाए रखने में सहायक होता है। तो जो औद्योगिक संबंधों को मधुर बनाने के लिए भी पर्यवेक्षण का अपना एक अलग महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जैसा आप पहले पढ़ चुके हैं कि जो पर्यवेक्षक होता है वो कर्मचारी और अधिकारी, यानी कर्मचारी और उच्च प्रबंध के बीच में एक कड़ी का काम करता है, एक चैनल के रूप में काम करता है। तो जो उनकी विचारें हैं, जो उनके विचार हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनकी फीलिंग्स हैं, उन दोनों को पर्यवेक्षक स्वयं समझकर और दोनों ही पक्षों की ओर वो कम्युनिकेट करता है, दोनों ही पक्षों को वो उन चीज़ों को समझाता है, जिससे उच्च प्रबंध और कर्मचारियों के मध्य मधुर संबंध बने रहते हैं, मधुर औद्योगिक संबंध बने रहते हैं। अगला है अभिप्रेरणा में विकास। पर्यवेक्षण का कार्य करते समय अधीनस्थ कर्मचारियों के अच्छे कार्य निष्पादन के लिए प्रेरित किया जाता है। उनके अच्छे कार्य के लिए प्रशंसा एवं मान्यता प्रदान की जाती है। इससे कर्मचारियों का मनोबल व आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अधिक कुशलता से कार्य करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। तो जो पर्यवेक्षण का कार्य है या जो पर्यवेक्षक का कार्य है, पर्यवेक्षक जब पर्यवेक्षण करता है, सुपरविजन करता है, तो उस समय वह अपने अधीनस्थ, उसके अंडर में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें अच्छा कार्य करने के लिए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने के लिए, उन्हें अच्छी कार्यकुशलता के साथ कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित करता है। और जब उनके अच्छे काम के लिए कर्मचारी द्वारा जब अच्छा काम किया जाता है तो उसके लिए जब उनकी प्रशंसा की जाती है, उन्हें उसके लिए इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि नहीं, आपके द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया, आपकी वजह से ही संस्था में लाभ हुए या बढ़े। तो जब इस तरीके से उनको महत्व दिया जाता है या उनके कार्य की प्रशंसा की जाती है तो इससे कर्मचारियों का जो मनोबल है, उनका आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ता है और वो और अधिक कुशलता के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि जो अभिप्रेरणा के विकास में भी पर्यवेक्षण का होना बहुत ज़रूरी होता है। सो स्टूडेंट, ये था पर्यवेक्षण का अर्थ, पर्यवेक्षण का महत्व या पर्यवेक्षक के कार्य, जो आपको समझ में आए होंगे। इनसे संबंधित यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप संपर्क कर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।